एक चीज, एक कंफ्यूजन सर अभी भी लगातार बनी हुई है, पेच फंसा हुआ है कह सकते हैं डील को लेकर। सर डील को लेकर पहले भी ये चीजें सामने आ रही थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप डील करेंगे या फिर नहीं करेंगे, हालांकि उनकी तरफ से हामी भी भरी गई, लेकिन अब इस हमले को हम क्या समझे? क्या डील की फाइल क्लोज हो चुकी है? देखिए 90% तो डील की फाइल क्लोज हो चुकी है, अब सरेंडर की डील होगी जी। देखिए तीन तरह की होती है। मैं पोजीशन में हूं, मैं आपको आप पे दबाव डाल के मैं जहां जहां बोलो आप साइन करोगे। जी। आप पोजीशन में आप मुझसे बोलोगे भाई यहाँ आपको साइन करना, मैं साइन करूंगा, मेरे दबाव में हूं। अब जब मैं बिल्कुल हार रहा हूं, मैं बिल्कुल डिसिमेट हो रहा, फिर तो मैं सरेंडर करूंगा ना। तो पाकिस्तान ने भी तो जो जनरल नियाजी ने साइन किया था हमारे जसजीत सिंह अरोड़ा साहब के सामने, वो डील थोड़ी ना थी, वो तो सरेंडर का डॉक्यूमेंट था, सरेंडर का डॉक्यूमेंट था। पाकिस्तान उसे डील कहता, सरेंडर डील नहीं थी, वो आपने सरेंडर किया था। अब जो चीज होगी वो सरेंडर वाली बात होगी, वो आपकी। और जबकि अमेरिका ने एक चीज तो जरूर कही है, जी। बोला अभी लिमिटेड और कंट्रोल्ड स्ट्राइक की है, पर ट्रंप के दो स्टेटमेंट उसके बाद आए। पहला स्टेटमेंट आया कि भाई मुझे लगता सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हम उड़ा देंगे अगर ये ईरान नहीं मानेगा। अभी 15 मिनट पहले का जो स्टेटमेंट है हमारे शो के, जो हम ब्रेकिंग कर रहे हैं MH1 पे, जहां उन्होंने कहा है कि आज रात को मैं डिसीजन लूंगा क्या इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आज उड़ाना है या नहीं उड़ाना है। तो अब ये लड़ाई जो एस्केलेट हो रही है, बढ़ती हुई लड़ाई में, जहां मैं आपके पेट्रोकेमिकल, आपके स्टोरेज, आपके पुल, आपके रेलवे पुल, आपके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बर्बाद करने की बात कर रहा हूं, तो दीपाली बहन ऐसे में डील की बात कहां से होगी? ऐसे में तो सरेंडर डॉक्यूमेंट पे साइन होगा। तो अगर आप सरेंडर को ईरान डील करता तो करें, ये और जेलेंस्की की एक ही मानसिकता है। अगर ये पहले डील करते हैं अमेरिका के साथ, इतना विध्वंस तो नहीं होता, इतना विनाश तो नहीं होता। और मुझे कोई बताए भगवान के लिए, 6 मिसाइल चला के यार क्या उखाड़ लोगे अमेरिका और इसराइल का? 6 मिसाइल, बस इतनी औकात है? 6 मिसाइल, इतना बड़ा हमला और 6 मिसाइल? मतलब बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते थे कि भाई आज काफिरों को जला देंगे, आज यहूदों की कब्रें बना देंगे अमेरिकनों। और अगराची साहब तो कह रहे थे अमेरिका यहां से भागो वरना तुम्हारी कब्रें यहीं बना देंगे, कोई भी तुम में से अमेरिका वापस नहीं जाएगा। मतलब मुझे लगता है यार तुम तो मतलब थर्ड ग्रेड नौटंकी के फोर्थ ग्रेड आर्टिस्ट भी नहीं हो। उनके भी एक्टिंग और डायलॉग तुमसे अच्छे होते हैं, औकात कुछ दिखती नहीं तुम्हारी। बस हाँ, ब्रवाडो की बातें करा लो, गजवाए हिंद की बातें करवा लो, जात की बातें करवा लो, पर जब कार्यकर्दगी की बात होती, तुम हो या तुम्हारा चचेरा भाई पाकिस्तान, अमेरिका के पास बोले हाय अल्लाह बचा लो मुसलमान मार दिए। अभी पहुंचोगे, अभी सऊदी पहुंचोगे, अभी कतरियों को फोन करोगे, अभी हर एक को फोन घुमा घुमा के करोगे अमेरिका से बचा लो, जैसे तुम्हारा चचेरा भाई करता था यार, ट्रंप को फोन करता भाई साहब मोदी जी से बचा लो, ऐसा मोदी जी ऐसी तैसी कर देंगे। वैसे आज तो मोदी सरकार को भाई बधाई देने का भी समय है। मोदी जी बिल्कुल। भारत के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री बन गए, ये भी एक कीर्तिमान है। और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई है। देखिए कर्म आपका अच्छा हो, आपकी नीयत अच्छी हो, तो नियति भी आपका साथ देती है, उसका प्रतिबिंब है मोदी। आपके कर्म और नियति खराब हो, आप अपना ही नहीं अपने देश का भी विनाश करते हो। वो ईरान की बात लीजिए, वो पाकिस्तान की बात लीजिए, दोनों में एक ही चीज कॉमन है दीपाली जी। बिल्कुल। लेकिन सर अभी तक जिस तरीके से हमने स्थिति देखी है, जो फैसले यहाँ पर मोदी सरकार के नेतृत्व में लिए गए हैं वो अच्छे हैं, और इसीलिए जनता उन्हें पसंद भी करती है, और इसीलिए लगातार बीजेपी सत्ता में बरकरार है, और इसी का नतीजा एक अटूट विश्वास जनता का कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर बना हुआ है। सर पाकिस्तान का जिक्र हमने किया था और बातचीत कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को लेकर सर दो चीजें सामने आई है, दूसरी चीज मैं बाद में जरूर डिस्कस करूंगी, लेकिन पहली चीज ये है कि अफगानिस्तान के 26 आतंकियों को मारने का दावा पाकिस्तान करा है, पॉसिबल है? लगता है कितना दावा ये सच है? जी। पाली जी, 99% पाकिस्तान में क्या होता है, देखिए जब पाकिस्तान आर्मी पिटती है, अभी इनके 200 लोग मरे पिछले 2 अटैकों में, लगभग लगभग 150 से 200 लोग मरे। अब जब इनकी बात लगती है, जब पाकिस्तान में लेबनान वाला सट्टा फेल हो, ये मुल्ला मुनीर ना इसको तकलीफ होती है। अब पाकिस्तान में जब भी कोई चीज होगी, मैंने आपको बोला था लोग मरेंगे, कल भी मैंने बोला था, जी। जब पाकिस्तान आए, चाहे वो पाकिस्तान में मरे, पाकिस्तान के बाहर मरे, पाकिस्तान के आजू बाजू मरे, पाकिस्तानी करते क्या? देखिए ये क्या करेंगे, ये एक KPK का, खैबर पख्तूनवा का एक रिमोट सा विलेज देखेंगे, ठीक है जी। वहां ये अपनी फौज रात को भेजेंगे, वहां निकालेंगे 25-26 लड़के, उनको मार मूर के उनके दो चार क्लाशनिकोव AK-47 आसपास डाल देंगे, बोलेंगे जी हमने 26 आतंकवादी मार दिए। और जब ये 26 आतंकवादी मारते हैं, सुनिएगा, जी। पाकिस्तान की एक जवान को भी गोली नहीं लगती, पाकिस्तान का एक जवान भी नहीं मरता, पाकिस्तान के एक जवान के खरोच भी नहीं लगती, और 26 आतंकवादी मर गए। और जब ये 5 बलोच अटैक करते हैं, ये 100 पाकिस्तानियों को मार देते हैं।
जरा अगर आप इन दोनों चीजों को ऐसे रख के देखिए, 5 बलोच या 5 तहरीके तालिबान वाले अटैक करते हैं, 100 पाकिस्तान की फौज के लोगों को मार देते हैं। और जब ये 26 सो कॉल्ड एलिजिडली आतंकवादियों को मारते, इनमें से एक जवान को खरोच नहीं आती, एक जवान नहीं मरता, एक जवान के कान पे जूं नहीं रहती। तो मतलब ये फ्लैग ऑपरेशन है। ये दूर दराज के गांव में जाते हैं, लड़कों को निकालते हैं। आपने देखा होगा, धुरंधर में भी देखा होगा आपने, वो सब दर्शाया गया है। जी। जाके मारते हैं, कहते जी ये तो आतंकवादी थे। कभी ये बलोचिस्तान में एक्टिविटी करते, कभी केपीके में एक्टिविटी करते हैं, बच्चों को निकालते हैं, बेगुनाहों को मारते हैं और फिर अपने तमगे लगाते हैं। वो जो पाकिस्तान में आप जनरल देखे होंगे ना, मैं जनरल, वो जो इतने बड़े चोट छाती पे चौड़े तमके लगाते, किस चीज के लगाते? 5 लड़ाइयां इन्होंने भारत से लड़ाई, 5 में हमने इनको शिकस्त दी, इनकी ऐसी तैसी कर दी, अपनी लाशें भी यहीं छोड़ गए थे जिनका हमने इस्लामिक तरीके से कफन दफन कर दिया। और इनके मेडल किस बात के? मेडल इसी बात के लगते, वैसे चाइना से होलसेल में मेडल आते, कंटेनर आता है, फिर वो कहता आज मैं ना कैंटीन में जाता, हरे वाला मेरा, पीले वाला मेरा, चल एक और लगा देता हूं। मुझे बताइए इन जिहादियों को किस बात के मेडल मिले? जो मुल्ला मुनीर इतने मेडल टांग के जा रहा है, किस बात के मेडल है? कौन सी जंग जीती इसने, कौन सी जंग फतह करी? यही बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहा के, पठानों का खून बहा के, बलोचों का खून बना के, शिया हो, हजारा हो, अहमदी हो, उसका खून बहा बहा के उनके खून में सने हैं ये मेडल जो आपको इन जनरलों के छाती पे मिलते हैं। बांग्लादेश में महिलाओं का बलात्कार करने का मेडल है, बांग्लादेश में मुसलमानों को मारने का मेडल है। शिया, हजारा, बलोच, पठान, इनको मार मार के इनकी छातियों पे मेडल टंगते हैं। पर जब जंग की बारी आती है, ये बिल्कुल 93,000 लोग पतलून उतार के सरेंडर कर देते हैं। ये इनकी असलियत है। तो ये टोटल फर्जी है, ये फ्लैग ऑपरेशन है। और ये बोलेंगे हमने इतने लोग मार दिए, मतलब आप देखिए, लॉजिक देखिए, 26 लोगों को आप मारोगे, आपका एक आदमी जख्मी भी नहीं होगा। पॉसिबल है क्या भाई? 26 लोगों के सब बिल्कुल गोलीबारी होगी, बिल्कुल। अगर ये 26 है तो आपके पास 150 लोग होने चाहिए, कोई तो जख्मी होगा, किसी को तो आंच आएगी, कुछ तो होगा। पर जब 5 लोग अटैक करते हैं, आपके वो 100 लोग मार देते हैं। ये सारा फ्लैग ऑपरेशन है। ये आईएसपीआर जो है, इनका जो प्रोपोगंडा विंग है आईएसआई का, वो ये लोगों के सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए करता है कि पाकिस्तान की आर्मी मरी नहीं है, टाइगर अभी जिंदा, अभी हम जवाब दे रहे हैं। फिर बोलेंगे फितना हिंदुस्तान, ख्वारिज, रॉ की साजिश, अंडिया की साजिश। बस इनकी इनकी ना जिंदगी हिंदू हेटरेट पे, भारत के हेटरेट पे खत्म हो गई है। इनकी नस्लें बर्बाद हो गई। उनकी आने वाली 100 नस्लें, अगर ये मुल्क बचा, ऐसी ही कीड़ों की तरह जी जी के रोज मरती रहेंगी, हिंदुओं और भारत से नफरत करके। इनके जीवन का और कोई लक्ष्य ही नहीं है। हिंदू हेटरेट, भारत हेटरेट, भारत की तरक्की से जलना, इनका एक ही जिंदगी का मकसद है। और ये वैसे ही जा रहे हैं। और हाँ, बच्चे पैदा करने में खरगोशों से आगे 3.4% इनका बर्थ रेट है, जो दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है। और इनकी आबादी 20 साल में डबल होगी। आदमी आदमी को खाएगा, दीपाली जी, इतनी इनकी आबादी बढ़ने वाली 20 सालों में।